Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 2 ऑफ मनाली। तो हम आज निकल चुके हैं अपना दूसरा दिन यहाँ पर एडवेंचरसली और एक्टिवली पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। वो रहा मैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, 300 के व्यू कुछ आए थे, लेकिन किसी ने भी पूरा वीडियो नहीं देखा अंत तक और किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आज सुबह में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज हमको स्नो एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी और हम जा रहे हैं स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए। और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई आजू बाजू की दूसरी प्लेस हो तो वो भी हम घूम के आप लोगों को बताएंगे। 1 hour later. और ये पहुंच गए हम हमारा आज का स्नो एक्टिविटीज़ के लिए ड्रेस लेने के लिए। ये जो बाजू में खड़े ड्रेस देख रहे हैं आप शॉप के आगे, और लोग भी पहने हुए दिख रहे हैं आप लोगों को। ये ड्रेस मैंडेटरी है ताकि आप स्नो में जाके खेल सके और आपका ओन ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ से हमको ड्रेस लेना पड़ेगा और यहाँ से हम चलेंगे स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन पता चला है कि स्नो उतना ख़ास नहीं है, तो देखते हैं, बार्गेन कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। दैट अंकल वॉज वेरी रूड गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अभी इतना रूड थे वो। पहले तो उन्होंने हमको फोर्स किया कि स्नो एक्टिविटीज़ के लिए पैसे खर्च करो। स्कीइंग का पैकेज कुछ बोला 6000 का, और एक ट्यूब देंगे, वो ट्यूब से आप स्नो के ऊपर स्लाइड कर सकते हो, वो है 500 पर पर्सन। ऐसा करके उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ही मतलब फोर्स किया कि स्नो है, एक बार आते हो ज़िंदगी में, आप लोग जाके एंजॉय करो, लो। तो मैंने हम ना मना कर दिया, क्योंकि हमको पता चल गया था लोकल से, जहाँ पे होटल पे थे वहाँ पे भी हमने मालूमात की कि स्नो उतनी खास है नहीं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद ही खेलेंगे, स्नो आइस बॉल बना के एक को एक मारेंगे, या फिर ऐसा अपना फ़नी वाला गेम्स होगा। एक स्नोमैन छोटा सा बिल्ड करेंगे और स्नो के अंदर फ़ोटोज़ लेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा हम लोगों ने प्लान किया था, तो हम लोगों ने मना कर दिया। तो अंकल बोलते हैं कि अब तक जितना फुटेज तुमने यहाँ पे शूट किया है शॉप का वो डिलीट करो, वो अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। और हमने सिर्फ वहाँ से ड्रेस रेंट किया, ड्रेस रेंट के लेके निकल चुके हैं अभी स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए। बट ही वॉज़ रियली रूड। ये इतना रूड नहीं होना चाहिए लोगों को। हमारी मर्ज़ी है, हमको स्नो एक्टिविटीज़ करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आप हमको ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगली टाइम जब भी आप आए ना, तो आजू बाजू से मालूमात कर लेना, यूट्यूब में, इंस्टा में, या फिर कहीं पे भी देख लेना मनाली के कुछ पेजेस की स्नो का हालत क्या है, और उसके हिसाब से आप स्नो एक्टिविटीज़ के लिए प्लान कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल थॉट ऑफ माइंड है कि स्नो एक्टिविटीज़ में रहेगा कुछ नहीं। उनका एक बंदा आता है स्की बोर्ड लेके, और वो हम आधा वक्त तो कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप अगर चाहिए तो उसको ट्राई कर सकते हैं। और अगला है, एक ट्यूब दिया हुआ है, उसके ऊपर स्नो के ऊपर जाके स्लाइड करना है ट्यूब पे बैठ के। वो तो हम स्लाइड है, अगर वहाँ पे स्नो स्लाइड बना हुआ होगा तो उस पर हम विदाउट ट्यूब भी बैठ के स्लाइड कर सकते हैं। तो स्नो एक्टिविटीज़ के लिए ना मेरा पर्सनल, जहाँ तक अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि अपना मनी वेस्ट ना करें तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि वो आप लोग शॉपिंग में ख़र्चा कर सकते हैं या फिर खुद के लिए खाने के लिए ख़र्चा कर सकते हैं। और ये देखें, जल्दी ना निकलने का परिणाम, पूरी तरह से ट्रैफिक में अटके पड़े हैं हम। लोकल से शायद ये लोग ट्रैफिक क्लियर करने के लिए मदद कर रहे हैं, या फिर खुद की गाड़ी निकाल रहे हैं ट्रैफिक को रोक के। तो इस बीच हम लोग बात करेंगे कि रेंट का हाल यहाँ पे क्या है ड्रेसेस का। तो रेंट पे स्नो की ड्रेस मिल जाएगी आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन, और इसके साथ स्नो के शू लेने पड़ते हैं हमें, वो मिलेंगे 100 रुपये पर पर्सन। और इसके अंदर हम अपने नॉर्मल सॉक्स नहीं पहन सकते, तो उसके भी स्नो सॉक्स मिलते हैं और उसका रेट भी है 100 पर पर्सन। और शू और ड्रेस हमको रिटर्न दे के जाना है, सॉक्स हमारे साथ ही रहेंगे। और ट्रैफिक क्लियर होते हुए हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे शादी हो रही, तो इसीलिए इन लोगों ने ट्रैफिक जाम करा के रखा था इतनी देर से। आगे तो पूरा रास्ता खुला है, बस इन्हीं लोगों ने रोक के रखा था ना।
ये पहुंच गए हम अटल टनल। हम जहाँ पे जा रहे हैं सिसु स्नो एक्टिविटीज़ के लिए, वो इस टनल के उस पार है, तो इस टनल के अंदर से ही हमें होके गुज़रना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे, जब रिटर्न आएंगे ना तब यहाँ पे रुकेंगे। अभी जाते वक्त नहीं रुक सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें देरी हो चुकी है और वहाँ पे शायद अगर रश लग जाए तो ड्राइवर भाई का बोलना था कि लेट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अटल टनल में से। छोटे अब बहुत पढ़ा था इसके बारे में, लॉन्गेस्ट टनल है ये दुनिया की कह के, और अंदर भी देखे तो डबल लेन है, तो बहुत ठंडा है और मज़ा आ रहा है इसमें से ट्रैवल करते हुए। इसकी पूरी हिस्ट्री भी हम जानेंगे और एक अगर पॉसिबल हुआ तो टाइम लैप्स शूट करूँगा पूरे 9 किलोमीटर के लिए। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और अटल टनल का पूरा हम जो है ना हिस्ट्री जानेंगे वीडियो के एंड में जब रिटर्न आएंगे तब। टनल के बाहर वाले व्यूज़ भी शानदार है, देखते रहना। अभी यहाँ पे हम रुके थे टोल बनने के लिए और तुरंत मैंने निकल के अपना कैमरा निकाल लिया क्योंकि देखिए क्या ही शानदार व्यू है। ये जो बर्फीले वादियाँ हैं यहाँ पे, आय हाय क्या है। बस मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन आँखों से जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता जो हैप्पीनेस मुझे मिल रही है। वाह। और ये हम पहुंच गए हैं सिसु के करीब में और वहां हमको देखने मिल गया है अपना वाटरफॉल, जहां का ट्रैक हम करने वाले हैं। और ये देखिए, ये बर्फीले पहाड़ तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वाह क्या वाटरफॉल है, वहां तक ट्रैक ज़रूर करूँगा। और ये सराउंडिंग्स में तो झाड़ है ना, ये भी देखिए कितनी यूनिक है। आपको पता है अगर ये झाड़ कौन सा है या फिर आप जानते हैं ये एरिया इस झाड़ों के लिए फेमस है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और वो रहा हमारा वाटरफॉल। और स्नो कहाँ है? Yes! 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 No! 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 स्नो ही नहीं है यार यहाँ पे तो, लेकिन अभी बस वाटरफॉल ट्रेक ही कर लेते हैं। स्नो नहीं है तो बच गए स्नो एक्टिविटीज़ का पैकेज जो हमने नहीं लिया। अंकल बहुत चालाक थे, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। You very chalak, bro. बहुत चालाक bro, चालाक। अभी यही सोच के खुश हो रहा हूँ कि वाटरफॉल दूर से इतना सुंदर दिख रहा है तो करीब से और कितना सुंदर दिखेगा। ज़रूर चढ़ेंगे।
अगली साइड जाने के लिए हमें जिप लाइन से जाना पड़ेगा, मतलब आते वक्त भी जिप लाइन से जाएंगे और रिटर्न भी हम लोग जिप लाइन से ही होंगे। तो स्नो तो उतना ख़ास है नहीं, लेकिन वाटरफॉल ट्रैक करना है हमको, तो हम वाटरफॉल ट्रैक के लिए जिप लाइन करते हुए इस रिवर को पार करके अगली तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये भैया मेरे को हार्नेस पहनाते हुए ताकि मैं गिरूँ ना। डर तो थोड़ा सा लग ही रहा है क्योंकि रिवर के ऊपर से जा रही है जिप लाइन, लेकिन पूरे मज़े लेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे जो भी जिप लाइन करेंगे। तो हमने ड्रेस नहीं पहना क्योंकि स्नो उतना है नहीं, उतना खास स्नो है नहीं, तो बस जो शू लिए थे वही शू लेके हार्नेस पहन के अब चल रहे हैं जिप लाइन करने के लिए। दूसरे तरफ जाके मिलेंगे अभी। 12 seconds later. हाय फ्रॉम द अदर साइड। तो स्नो तो है नहीं, पर भी हम लोग ना अभी मोमेंटम का एंजॉयमेंट कर रहे हैं गोल वादियाँ देख के। साथ में जो आए हैं वो लोग डिप्रेस थे, तो उन लोग को कुछ चुटकुले सुना के हंसाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्नो इतनी है भी नहीं और लोग भी उतने हैं नहीं। और आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का हालत है सिसु का। मई और अप्रैल एंडिंग के वक्त यहाँ पे यही हालत रहती है। तो आप अगर मई और अप्रैल के एंडिंग में या फिर मई में आ रहे हैं तो बिल्कुल स्नो एक्टिविटीज़ के लिए अपना पैसा बर्बाद ना करें। और हमारा टारगेट है वो वाला वाटरफॉल। आप जो ये फतरे देख रहे हैं ना, यहाँ पे दुकानें लगती है जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, मतलब जब ये जगह पूरी बर्फ़ से ढक जाती है ना, तो चांस रहता है कि दुकान भी बर्फ़ के अंदर दब जाए। तो उन्होंने उस तरह के पत्थर जमा के रखे हैं ताकि दुकान बर्फ़ में खड़ी रहे। और हम चल रहे हैं अपना वाटरफॉल ट्रैक पूरा करके उस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। A few minutes later. वहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए हैं हम। दिखने में करीब था लेकिन बहुत दूर है। ये जो वाटरफॉल है गया अब तक वहाँ तक? नहीं हो गए और ऊपर है। A few moments later. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। One eternity later. फाइनली गाइस पहुंच गए हम वाटरफॉल तक। वाह क्या नज़ारा है और क्या हवा चल रही है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है जिसने हमको करीब जाने नहीं दिया। उसने बोला कि आइस खोखली है क्योंकि वो पानी आइस के नीचे से जा रहा है और वो वहाँ से होते हुए इसके नीचे से नीचे बहते जाकर, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ, वहाँ उसके अंदर से देखे तो खोखली है पूरी बर्फ़, तो नीचे जाकर नदी में मिल रहा है पानी। यहाँ मैं अपने फ़ोटो के पोस्ट की तैयारी कर रहा था कि तभी वहाँ पे बर्फ़ टूटने की ज़ोर की आवाज़ आई। अरे वहाँ पे ग्लेशियर। और एक दो बार हमारे सामने बर्फ़ गिरी तो तभी हमको पता चला कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने हमें करीब जाने के लिए क्यों रोका। बहुत ही डेंजरस प्लेस थी ये।
सिसु एक छोटा गांव है लाहौल में, जिसकी डिस्ट्रिक्ट स्पीति पड़ती है। तो ये फेमस है अपने इस सिसु रिवर के जिपलाइन, वाटरफॉल, स्नो एक्टिविटीज़ और ये हसीन स्नो के पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं पीर पंजल माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयास। तो ये हिमालयास ही है, इस रेंज को, इस माउंटेन रेंज को पीर पंजल माउंटेन रेंज कहते हैं, जिसके नीचे से अटल वैली भी बनी है। तो हमको वहाँ पर मज़ा नहीं आया था, स्नो में खेलने का वक्त भी उतना मिला नहीं था, स्नो भी उतना नहीं मिला था। तो हम निकल चुके हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे एक और जगह है जिसकी नाम है खोकसर। तो खोकसर का मतलब होता है बड़ा या फिर बिग, ह्यूज, ऊंचा, ये मतलब रहता है। तो ये उस जगह का नाम है जहाँ पे विंटर में बहुत स्नोफॉल होती है और ये स्नोफॉल खड़ी रहती है समर में भी, मतलब समर के बिगिनिंग तक। जिस एटमॉस्फेयर में अभी हम हैं, हमको पता चला सिसु के वहाँ से कि खोकसर में बर्फ़ है। अगर आप उधर जाओगे तो आपको खेलने को बर्फ़ में मिल जाएगा। तो हम चले खोकसर की तरफ। यहाँ पहुँच के हमें मिली हमारे जितनी हाइट वाली लंबी सी सफ़ेद सी बर्फ़। और यहाँ तक हमने चढ़ने के लिए जो हमने पापड़ बेले हैं वो तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि सेफ्टी के साथ चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी जितनी हाइट की बर्फ़ है। और ये मैं पूरा खुश होते हुए, और ये मैं जब सेल्फ़ी कैम का वीडियो शूट करके नीचे उतर रहा था तो मेरे को पार्टनर ने शूट किया था ये वीडियो। देख सकते हैं कितनी फिसलन है। और हमें बर्फ़ से खेलने का जो मन था वो पूरा भर गया यहाँ पर आके। मतलब पूरा बर्फ़ में इतना मज़े किए। और फिर यहाँ आके रिवर साइड पे हमने पत्थर से ये जो फ्रॉग जंप करते थे छोटे जब रिवर्स के अंदर, वो वाला ट्राई किया हमने। और मैंने यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम लोग। तो निकलते वक्त एज ए सोवेनिर, याद के तौर पे, मैंने इस नहर में से कुछ रंग बिरंगे पत्थर निकाल के अपने साथ में लेके आया हूँ वो। और पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, अरे बाप रे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कलरफुल पत्थर भी तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इतने कलरफुल पत्थर है और इतने प्यारे पत्थर है। तो मैंने जैसे तैसे करके कुछ 5 पत्थर चुन के निकाल लिए हैं इसमें से। और मेरा हाथ जम चुका है। बाहर आने के 5 मिनट बाद भी मेरा हाथ देख सकते हैं आप, पूरा लाल हो चुका है और मुझको दर्द हो रहा है। तो अभी भी सेट नहीं हुआ है, इट्स कम्प्लीटली फ्रीजिंग। तो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं रिटर्न रूम के लिए। और जैसे हमने बात की थी, तो अटल टनल का पूरा जो है एक हम लोग वीडियो बनाएंगे अभी। पूरा टाइम लैप्स वीडियो होगा और उसके अंदर अटल टनल के बारे में जितनी जानकारी हो सके, जितनी मुझे मालूम है, वो मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो देखें। तो ये है हम अटल टनल के अंदर। तो अटल टनल जो है मनाली और कीलोंग के बीच में कनेक्टिंग टनल है और ये एक बाईपास की तरह काम करता है। जो लोग रोहतांग पास के लिए
बाइक पे जर्नी करते हैं ना, बाइक पे या फिर कार पे जो लोग लेह लद्दाख श्रीनगर जाते हैं तो उन लोग के लिए ये एक ज़रिया बनता है जल्दी और तुरंत पीर पंजल हिमालयन रेंज को क्लियर करते हुए श्रीनगर लेह या रोहतांग की तरफ जाने के लिए। तो ये है हमारे हिंदुस्तान का NH3 नेशनल हाईवे नंबर 3 जो एक सिंगल टनल है और 2 वे है, मतलब जाने के लिए एक रास्ता है और आने के लिए भी एक रास्ता है। और ये वो हाईवे है जो 10,000 फीट के ऊंचाई पे बनाई गई है। तो दिस इज़ द फर्स्ट हाईवे इन द वर्ल्ड टू बी बिल्ट ऑन 10,000 फीट हाइट इन द वर्ल्ड इन अ माउंटेन रेंज। तो दिस इज़ द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर इंडिया एंड अटल टनल। और बातों ही बातों में हम अटल टनल के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक लगी हुई है। तो अभी हम यहाँ से वापस निकलेंगे सीधा होटल की ओर, फिर वहाँ से जाएंगे मॉल रोड और फिर वहीं पे डिनर करेंगे, क्योंकि बालाजी का जो डिनर था वो बढ़िया था। अगर आपको पता नहीं है कि मॉल रोड बालाजी क्या है तो मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैं ये वीडियो के एंडिंग में दे दूँगा, तो उसको आप देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया है। अगली वीडियो में हम ना एडवेंचर एक्टिविटीज़ कवर करेंगे जो मैंने की है, जो है पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग। उसमें भी बड़े मज़े किए थे और वहाँ के भी मैं डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। Whatever. Okay, thank you.